एवरीवन। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो थी 31 जुलाई 2024। अब यदि किसी कारण की वजह से आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास एक मौका है, आप अभी भी अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ न्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। अब आपकी 1 अगस्त 2024 से आईटीआर की यूटिलिटी जो है वो चेंज हो गई है, यानी कि अगर आप 1 अगस्त 2024 या उसके बाद आईटीआर फाइल करेंगे तो आप पे न्यू डेट एप्लीकेबल होगी, साथ ही आप पे लेट फीस के जो प्रोविजन है वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अब आपकी आईटीआर की जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2024 रहेगी, यानी कि अगर आप 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो आप अपनी बी रिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में 31 दिसंबर तक। साथ ही यदि आपने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन यदि आपकी आईटीआर में कोई इनकम है जो कि स्किप हो गई है या आपने अपना रिटर्न जो है वो गलत भर दिया है तो आप अपना आईटीआर जो है उसको रिवाइज भी कर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। ये जो ड्यू डेट है वो आपके नॉन ऑडिट के केस में रहेगी, यानी कि अगर आप पे ऑडिट की प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 रहेगी। अब मान लो यदि आप 31 दिसंबर 2024 जो डेडलाइन है असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की वो अगर आप स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो उस केस में आप अपनी आईटीआर यू जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपना रिफंड क्लेम करना है तो आप 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है उसको मिस ना करें। अब यदि आप बी रिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो बी रिलेटेड आईटीआर फाइल करने के कई सारे लॉस है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि असेसमेंट ईयर 24-25 से हमारे पास 2 टैक्स रिजीम जो थी वो अवेलेबल थी, एक तो है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे एसएससी को कई सारी डिडक्शंस जो है वो अलाउड होती थी, वही न्यू टैक्स रिजीम जहाँ पे एसएससी को डिडक्शंस जो है वो कम अलाउड होती थी लेकिन रिबेट जो थी वो ज़्यादा अलाउड होती थी। अब कई सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स जो है उसको कंपेयर करके अपनी आईटीआर जो है वो फाइल की है। अब मान लो यदि आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो अब आप पे बाय डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होगी। अब आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में जितना भी टैक्स आपका बन रहा है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। दूसरा लॉस ये होगा कि अब आप पे लेट फीस की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि अब अगर आप 1 अगस्त 2024 के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में जो आईटीआर यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिक ही आपके लेट फीस की कैलकुलेशन जो है वो कर देगी। अब ये कैलकुलेशन जो है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब इस लेट फीस का जो पेमेंट किया जाएगा आपके द्वारा वो सेक्शन 234F में किया जाएगा। अब यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो उस केस में आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक है तो उस केस में आप पे 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और यदि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आप पे 5,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो लगेगी। तीसरा लॉस बी रिलेटेड आईटीआर फाइल करने का ये है कि मान लो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर कोई लॉस हुआ हो तो उस केस में अगर आप बी रिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और ना ही नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। और चौथा लॉस ये है कि अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपकी जो आईटीआर है वो भी लेट प्रोसेस होगी, और अगर आपकी आईटीआर लेट प्रोसेस होगी तो उस केस में आपको जो रिफंड है वो भी लेट मिलेगा। तो ये सारे लॉसेस है जो कि आपको बियर करने पड़ेंगे यदि आप अपनी आईटीआर जो है वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर लॉस होने वाला है वो उन एसएससी को होने वाला है जिनकी बहुत सारी डिडक्शंस हैं और जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते थे लेकिन वो अपनी आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, तो अब उन पे बाय डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होगी और वहाँ पे उनको कोई भी रिडक्शन और एग्जम्पशन जो है वो अलाउड नहीं होगी। तो उस केस में उनको टैक्स का पेमेंट जो है वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं तो आप 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना बी रिलेटेड आईटीआर जो है वो फाइल कर दें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।